नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेहद करीबी कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पर अगले दिन जो है इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में तय होगा कि आखिर आगामी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो रणनीति क्या है, जिसकी शुरुआत एक वक्त में नीतीश कुमार ने पटना की मीटिंग के साथ की थी। किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि 3 दौर की बैठक जो है वो पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हो चुकी है और चौथे राउंड की बैठक जो है दिल्ली में होनी है। यादव और लालू यादव जो है नीतीश कुमार के पहले दिल्ली के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां पर सीधा हमला नीतीश कुमार पर बोला। इन तमाम खबरों के बीच में हम आपको ये बात बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, उस फ्लाइट में बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जिन्होंने हाल ही में महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत की है और उनके बेटे ने मंत्री पद से इस्तीफा तक दिया। हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी को। हम बताते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग के लिए शामिल होने के लिए जो है पटना से रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए और जिस विमान में वो जा रहे हैं उस विमान में बीजेपी कद्दावर नेता और उनकी ही सरकार में मंत्री रहे जो शहनवाज हुसैन हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ साथ जीतन राम मांझी और सबकी सीटें बिल्कुल अगल बगल में। नीतीश कुमार अपने खास करीबी मंत्री संजय झा के साथ हैं, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और जो शहनवाज हुसैन है वो उसी विमान से जा रहे हैं। ऐसे में क्या विमान के अंदर ही कोई मीटिंग होने वाली है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आती रही कि कई दफे ऐसा हुआ है। ऐसी खबरों को हवा दी गई है जिससे ये लगता रहा है कि जो है चाहे वो शहनवाज हुसैन हो या फिर जीतन राम मांझी हो, इन लोगों ने भी कई ऐसे बयान दिए जिन बयानों से लगता रहा है कि वो नीतीश कुमार जो है पलटी मारने वाले हैं। कई बार नीतीश कुमार या फिर उनकी पार्टी हालांकि खंडन करती रही है, लेकिन कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार का बीजेपी के प्रति जो प्रेम है वो जग जाहिर हुआ है। कई बयानों में बीजेपी के प्रति नीतीश कुमार इस तरह की बातें कही हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार जो है इंडिया अलायंस की मीटिंग में शामिल होने के लिए जो है इंडिगो की फ्लाइट से जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और उसी फ्लाइट में नीतीश कुमार और संजय झा 1A और 1C की सीट पर बैठे हैं, जबकि जीतन राम मांझी और शहनवाज हुसैन 1D और 1F पर हैं और ये सब एडजेसेंट सीटें हैं, यानी कि आसपास की सीटें हैं। और इन 4 सीटों के साथ में जो हैं ये 4 बड़े नेता एक साथ दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे में क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से नीतीश कुमार और संजय झा की मीटिंग पहले से प्लान थी। शहनवाज हुसैन और जीतन राम मांझी उनका भी दिल्ली दौरा प्रस्तावित था, लेकिन एक ही विमान में एक ही साथ जाना क्या सिर्फ ये संयोग है या फिर कोई प्रयोग है जो कि विमान के अंदर ही हो रहा है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने खुद को अलग कर लिया और अलग करने के साथ ही उन्होंने फिर से तेजस्वी यादव और महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाई। नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान किया पटना के अंदर में कि जो 14 में आए हैं वो 24 में नहीं आएंगे। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने सबसे बड़े मोर्चे का गठन किया जिसका नाम इंडिया अलायंस रखा गया। आपको बता दें कि पटना की मीटिंग में देश के तमाम विरोधी बड़े चेहरे जो है वो पहुंचे थे। इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने सबको एक मंच पर ला करके ये साफ कर दिया कि केंद्र की मोदी सरकार को खाड़ फेंकने के लिए जरूरी हो जाता है कि तमाम दलों को एक मंच पर जो कि विपक्ष के हैं उनको लाया जाए। नीतीश कुमार इसमें बहुत हद तक कामयाब हुए। उसके बाद बेंगलुरु में मीटिंग हुई और उसके बाद ये मीटिंग मुंबई में हुई, जहां पर तमाम तरह की रणनीति बनाई गई। हालांकि बाद में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस की तरफ से इंडिया अलायंस की मीटिंग को लेकर के सक्रियता नहीं दिखाई गई, लेकिन जैसे ही इन चुनाव में जो है कांग्रेस की करारी हार हुई, उसके बाद फिर से मीटिंग जो है वो बुलाई गई और इस मीटिंग में के सहारे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से ना सिर्फ उस एकजुटता को दिखाने की कोशिश होगी, बल्कि आगे आने वाले वक्त में रणनीति क्या कुछ होगी, किस तरीके से काम करना, इन तमाम चीज़ों पर लोगों की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि इससे एक बड़ा ऐलान हो सकता है। एक सीट पर एक प्रत्याशी उतारने जैसे फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में जो है इस पर जो है एक तरीके से कहें कि तकरार है। खास करके कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने एक तरीके से कहें कि इंडिया अलायंस के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। अब देखना होगा कि जब तमाम बड़े दिग्गज एक मंच पर कल यानी कि मंगलवार को दिल्ली की जो इंडिया अलायंस की मीटिंग में जब शामिल होंगे, तो क्या उस मीटिंग के सहारे
एक बार फिर से एकजुटता के साथ वो बाहर आकर के ये बताने की कोशिश कर पाते हैं या इसमें सफल हो पाते हैं कि वो एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और इन चुनावों का बड़ा नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।